हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं इंडियन इथोस इन मैनेजमेंट में वर्क इथोस। तो बेसिकली जब हम इंडियन इथोस की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आ जाता है जो कि होता है वर्क इथोस। किस तरीके के इथोस होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं वर्क से, जो कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर एक बेसिक वर्क इथोस तो फॉलो किया ही जाएगा। और ये किस तरीके से डिटरमाइन किए जाते हैं, अगर हम ईथोस को नहीं फॉलो करते हैं तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि मीनिंग क्या होती है ईथोस की। देखिए, कितने भी आपके नॉर्म्स और बिहेवियर हैं जिनकी वजह से हमारा कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन होता है, उसी को हम ईथोस बोलते हैं, वर्क ईथोस बोलते हैं। कुछ लोग इसको वर्क इथिक्स भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर ईथोस पढ़ रहे हैं तो इसमें हम ईथोस पे फोकस करेंगे। देखिए, वर्क एथिक्स एंड वर्क ईथोस में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो दोनों एक तरीके से सेम है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ईथोस जो हमारे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे वैल्यू सिस्टम और हमारे मोरल से डिराइव होते हैं, जिनके बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में बताए हैं कि किस तरीके से हमने अपने ईथोस को फॉर्म किया है, या इंडियन जो हमारे एपिक्स हैं या जो हमारे लिटरेचर हैं वो किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं हमारे वर्क एथोस को बनाने में। ठीक है, तो वो इन सारी चीज़ों से निकल के आए हैं, इसीलिए इनको हम वर्क इथोस बोलते हैं। अब अगर हम लेवल की बात करें कि वर्क इथोस में किस तरीके के लेवल होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लेवल हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। देखिए, जैसे डिसिप्लिन होता है, ठीक है, इसी तरीके से पंक्चुअलिटी है, प्रॉपर बिहेवियर विद सबॉर्डिनेट्स, हमारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारे अंदर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, हमारा जो बिहेवियर है हमारे सबॉर्डिनेट्स के लिए वो भी हमारा प्रॉपर होना चाहिए। वेस्टेज ऑफ टाइम जो है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं और वहाँ उसके साथ साथ क्या वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो ईथोस है, वो अच्छा है। डिग्निटी ऑफ वर्क, किस तरीके का, किस टाइप ऑफ वर्क आप उनसे करवा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि किसी तरीके का वर्क करने में उनकी डिग्निटी को हार्म हो रहा है। जो काम आप ऐसे कर रहे हैं वो मॉरली करेक्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई यहाँ पे डॉन वाले काम करवा रहे हैं या फिर आप उनको किलिंग करा रहे हैं, मर्डर करा रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मॉरली करेक्ट चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। वर्क कल्चर आपका कैसा है, ओपननेस है या नहीं है वहाँ पर, या ब्रॉड माइंडेड कल्चर है आपका या नहीं है, ये सारी चीज़ें भी हमें वहाँ पर देखनी पड़ती है। उसके बाद आपकी लॉयल्टी क्या है टुवर्ड्स द एम्प्लॉय, और उसके साथ एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, वो भी आपका वर्क इथोस में आता है। इसके बाद हम कमिटमेंट की बात करते हैं, कैसा कमिटमेंट है, एम्प्लॉयज़ कमिटेड है अपने वर्क के लिए या नहीं है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उनके अंदर है या नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये सारी चीज़ें भी आपकी इथोस में आती है। उसके साथ साथ फेवरेबल इमेज जो है ऑर्गेनाइजेशन की, वो प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी आपका पार्ट है कोड ऑफ कंडक्ट का। मतलब अगर आपके एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में खुश रहेंगे तभी वो एक फेवरेबल इमेज बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन की बाहर। अगर वो नहीं खुश हैं, उनका कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा नहीं है, आपका इथोस अच्छा नहीं है, तो ऑफकोर्स उनकी एक फेवरेबल इमेज नहीं होगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक फेवरेबल इमेज वो कभी नहीं बना पाएंगे। तो ये सारे आपके आते हैं लेवल्स में। इसके बाद आता है डायमेंशन। क्या डायमेंशंस होते हैं वर्क इथोस के? तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट प्रोटेक्शन होना चाहिए हमेशा ही। जो आपका वर्क कल्चर है उसके थ्रू आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपका सिस्टम कैसा है, वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम आप फॉलो करते हैं, चैनल्स फॉलो करते हैं या नहीं फॉलो करते हैं, ये सारे डायमेंशंस हैं। मतलब इन्हीं के बेस पे आपका वर्क इथोस फॉर्म हो पाएगा। आपका प्रॉपर जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो इसी के बेसिस पे फॉर्म होता है। सेंस ऑफ लॉयल्टी है एम्प्लॉयज़ के अंदर टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन या नहीं है, डिसिप्लिन कैसा है, ऐसा तो नहीं वो अपने काम को सीरियसली नहीं लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं 4 P's ऑफ वर्क एथिक्स की। 4 P's भी मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में समझाया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जो कि आपका चैप्टर 5 है, उसमें 4 P's ऑफ वर्क एथिक्स भी मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है आपको। तो ये सब बेसिक पिलर्स हैं जो कि, या फिर आप कह लीजिए डायमेंशंस हैं, जिनके थ्रू वर्क एथिक्स फॉर्म होते हैं, वर्क इथोस आपके फॉर्म होते हैं। इसके बाद बात आती है स्टेप्स इन वर्क इथोस। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वर्क इथोस में, क्या क्या करके हम वर्क इथोस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वेजेस को प्रोडक्टिविटी को लिंक करना पड़ेगा। मतलब कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत प्रोडक्टिव है, तो उसका वेज भी उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। अटेंडेंस कैसी है वहाँ पे, अगर कोई बहुत अटेंटिव है, बहुत अटेंडेंस है उसकी अच्छी, तो उसका बोनस होना चाहिए। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके जिसके थ्रू आप अपना वर्क इथोस और बेटर कर सकते हैं।
एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अपने एम्प्लॉयज़ को आपको रिवॉर्ड करना पड़ेगा, रिवॉर्डिंग होना चाहिए आपका कल्चर, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को अपने डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाती है वो ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली ज़्यादा सफल होती हैं। नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, किसी तरीके का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। किसी तरीके का पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, लेकिन अगर उसकी वजह से आपका वर्क कल्चर, आपका इथोस गड़बड़ हो रहा है तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं पुअर वर्क इथोस के, किन वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही पुअर वर्क इथोस बन जाता है, तो वो होता है लैक ऑफ कमिटमेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड नहीं है, अगर एम्प्लॉय कमिटेड नहीं है, दोनों ही तरफ से वाइस वर्सा है ये, तो इन दोनों ही कंडीशन में बहुत ही पुअर वर्क एथिक्स होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। डिसिप्लिन नहीं है अगर ऑर्गेनाइजेशन में, लोग अपने काम को सीरियसली नहीं लेते हैं, उनको पता नहीं है कि उनकी सक्सेस के उनके काम की वजह से ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस पे इम्पैक्ट होगा, उनकी खुद की सक्सेस पे इम्पैक्ट होगा, तो भी वहां पे आपका वर्क कल्चर, वर्क इथोस अच्छा नहीं बन पाएगा। पुअर वर्किंग कंडीशन है, अगर आपने प्रॉपर वर्किंग कंडीशन नहीं रखी हुई है लोगों की, लोग वहां पे हैप्पी नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो भी आपका वर्क कल्चर इम्पैक्ट होगा। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है अगर बहुत ज़्यादा, तो भी आपका वर्क इथोस यहाँ पे नहीं हो पाएगा, वो भी नहीं, प्रॉपर वर्क इथोस नहीं फॉलो हो पाएगा। डिक्लाइन, मॉरल एंड स्टैंडर्ड्स बहुत डिक्लाइन है आपको ऑर्गेनाइजेशन में अंदर, कोई भी मोरालिटी नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो फिर पुअर वर्क इथोस ये शो करता है। लैक ऑफ रिकॉग्निशन, हाई रेट ऑफ एब्सेंटिज्म, ये सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टॉपिक्स हैं, ये सब आप समझ ही रहे होंगे कि अगर रिकॉग्निशन नहीं है, एब्सेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा एब्सेंटिज्म होता है वहाँ पे, और एम्प्लॉयज़ खुश नहीं है, इसका मतलब यही हुआ कि एम्प्लॉय खुश नहीं है अपने काम को लेकर, तो ये भी आपका पुअर वर्क इथोस दिखाता है। हैवी वर्कलोड, अगर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है तो भी ये पुअर वर्क इथोस है। स्ट्रेस एंड लैक ऑफ रोल क्लैरिटी भी आपका पुअर वर्क इथोस में आता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।